दुर्जनपुरा के सभी पंच पटेलों, युवा साथियों, सामने बहुत सारी बड़ी संख्या में माताएं भी खड़ी। अंता में उपचुनाव हो रहा है। वैसे ये गांव 12 में रहना चाहिए, 12 विधानसभा में, लेकिन आपका गांव उधर अंता से जोड़ रखा है। तो पहले तो पता ही नहीं था कि भाई 12 में भी अंता का गांव यहाँ पर इस तरह से है। अंता में उपचुनाव है और उपचुनाव 2.5 साल के लिए है। और ये पहली बार उपचुनाव अंता की धरती पे हो रहा है। आम चुनाव जो होता है उस पर नजर पूरे राजस्थान में रहती है, लेकिन पूरे राजस्थान में केवल एक सीट पर चुनाव हो रहा है जिसमें पूरे हिंदुस्तान की नजर है। जब पूरे हिंदुस्तान की नजर यहाँ है तो यहाँ जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें दोनों पार्टियों ने टिकट दिया है, वो अपना पार्टी का झंडा लेकर आपके बीच में आएंगे, पार्टी के नेता लेकर अपने बीच में आएंगे, बड़े बड़े नेता उनके साथ प्रचार करने आपके बीच में आएंगे। लेकिन ये नरेश मीणा एक साधारण परिवार में पैदा हुआ लड़का, जो 25 साल से छात्र राजनीति से निकलकर आया हुआ लड़का, जो 25 साल से जन सेवा में लगा हुआ है, जनता के हकों और हकूकों की लड़ाई लड़ता है। जहां कहीं भी नरेश को राजस्थान में यह लगता है कि इस व्यक्ति को नरेश की जरूरत है, ये गरीब व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, नरेश तेरी इनको जरूरत है, वही उनके साथ खड़ा हो जाता हूं। और इस 25 साल की लड़ाई में मैं जो 25 साल जनता की लड़ाई लड़ता रहा, उसमें मुझे जो मिला वो मुझे कोई पद नहीं मिला, ओहदा नहीं मिला, मुझे मिला 25 साल की जनता की सेवा जो मैंने की, उसकी एवज में मुझे मिला तो 14 बार मैं जेल के दर्शन करके आया हूं। जब 14 बार जेल यात्रा करके जनता के लिए मैं आया, 14 बार जेल यात्रा गया और 32 मुकदमे मेरे पर अब तक दर्ज हो गए। एक भी मुकदमा किसी की जेब काटने का नहीं है, किसी प्लॉट पे कब्जा करने का नहीं है, किसी से 420 करने का मुकदमा नहीं है, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का नरेश मीणा पे मुकदमा नहीं है। नरेश मीणा पे मुकदमा है तो जब किसानों का फसल बीमा का पैसा जब 12 में नहीं मिल रहा था तो नरेश मीणा ने छपरा में रेल की ट्रैक पर चढ़ गया था। नरेश मीणा ने कहा कि रेल में ट्रैक जाम करूंगा, मेरे किसान भाइयों को फसल बीमा का पैसा दो। नरेश मीणा ने जब किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, उनकी समस्याओं को सुना नहीं जा रहा था, तो नरेश मीणा ने कलेक्ट्री का घेराव कर रहा था, तब मुकदमा लगा। जब नरेश मीणा 12 में देखा कि 12 में भाया प्रमोद जैन भाया की रेत की डंपर चलते हैं, बजरी की जेसीबियां चलती है, बड़े बड़े लोग रेत में पैसा कमा रहे हैं और आम जनता को बजरी नहीं मिल रही, रेत नहीं मिल रहा, मकान बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए आम जनता को रेत बहुत महंगे दामों पे मिल रही है। तब आपका बेटा नरेश मीणा था जिसने प्रमोद जैन भाया के डंपर को कवाई के थाने में पकड़ाया और उसके बदले 1 महीना जेल आपके बेटे ने काटा। आपके बेटे ने एक बार मेरी पंचायत में बिजली वाले बिजली देते नहीं है, ट्रिपिंग आती है, लाइट का तार गड़बड़ हो गया तो आपको लाइनमैन मिलेगा नहीं, बिजली वाला मिलेगा नहीं, लेकिन बिल लेने के समय, रीडिंग लेने के समय से पहले आ जाते हैं। एक बार मेरे गांव में आ गए, डीपीआर उठाने आ गए, 17 गाड़ियां थी, 17 जीप की पुलिस को लेकर आए, 17 गाड़ी लेके आए। मैंने कहा डीपी जब उठाने दूंगा जब लाइट की व्यवस्था सही कर दो, तारों को सही कर दो, खंभों को सही कर दो, ये जो तुम्हारे तार लटक रहे जिससे हर साल कोई बच्चा मर जाता है, कोई व्यक्ति दुर्घटना में ग्रसित हो जाता है, पहले लाइट का सिस्टम को सही कर दो, उसके बाद बिल मांगने आना। और उन 17 गाड़ियों को तोड़ के जूत दे के भगा दिया, किसी की डीपी नहीं उठाने दी, इसलिए जेल जाकर आया। वहां पर देवलुनिया टोक में एक गांव ने पूरा बहिष्कार कर रखा था। गांव वालों ने कहा वोट नहीं डालेंगे, उनकी तहसील को दूसरी जगह छोड़ दिया था। उन्होंने कहा वोट नहीं डालेंगे, बहिष्कार करेंगे, हम वोट जब डालेंगे जब हमारे गांव को हमारी चाहत के हिसाब से एसडीएम कार्यालय जोड़ दिया जाएगा। जब वो बहिष्कार करके बैठे थे,
एसडीएम दादागिरी कर रहा था। एसडीएम ने कहा कुछ नहीं, मैं एसडीएम हूं, छोटा कलेक्टर हूं, जबरदस्ती तुम्हें वोट देना पड़ेगा। मैंने कहा नरेश मीणा के रहते हुए तुम्हारी औकात नहीं जो किसी आम जन से तुम जबरदस्ती वोट डलवा दो। और वो थप्पड़ भी आपने सुना होगा, उसकी आठ भी आपने सुनी होगी इस थप्पड़ कांड की। वो पूरे राजस्थान देश में वो थप्पड़ गूंजा था। एक कलेक्टर के तमाचे में कानपुर थप्पड़ पड़ा। आपके भाई ने, आपके बेटे ने 8 महीने जेल टोक में काटी। मुकदमा इतना बड़ा नहीं था, मुकदमा बड़ा नहीं था। थप्पड़ में 323, 341 लगती है, लेकिन इसलिए मुकदमा बड़ा हो गया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए इन बड़े बड़े नेताओं से टकरा जाता है। तुम्हारा बेटा ओम बिरला से टकरा गया, तुम्हारा नरेश बेटा पिपलोदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जब वसुंधरा से टकरा गया तो वसुंधरा ने 40 दिन जेल में रख दिया। वसुंधरा ने 40 दिन जेल में रख दिया। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बीच में जब बोल रहा हूं, यहां पर बेरवा समाज, मेघवाल समाज, दलित समाज बहुत है, ठाकर समाज भी है। मैं दलित समाज से कहना चाहता हूं, ये नरेश मीणा वही नरेश मीणा है जो इंद्र कुमार मेघवाल की हत्या हो गई थी एक मटकी में पानी पीने के लिए। ये नरेश मीणा कई दिन तक धरना देकर जयपुर में बैठा रहा। ये नरेश मीणा वही था जो गरीब बच्चे पिपलोदी में भील समाज के, दलित समाज के बच्चे मर गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए 15 दिन अन्न छोड़ दिया था और हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। सरकार से भी उनकी मदद करवाई और जनता से मिलकर 1 करोड़ भी उनकी मदद करवाई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कोई व्यक्ति सरकारी तंत्र की वजह से मर जाता है, वहां के नेता धरना देते हैं, 50-50 लाख की मदद करवाते हैं। लेकिन 12 जिले में कोई भी मर जाए तो नेता संभालते नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा क्यों मर गया, कैसे मर गया। आज दिन तक 12 जिले वालों बता दो, कोई लाइट से मर गया, कोई सांप के काटने से मर जाता है, कोई खेत में काम करने से मर जाता है, उसको सरकार 5 लाख रुपए देती है। कभी सुना किसी नेता ने किसी आदमी के लिए धरना दिया, ज्ञापन दिया या उसके लिए मदद करी? आपका बेटा एक बार नाहरगढ़ में 2 बच्चे लाइट से चिपक के मर गए थे, उनकी लाश को लेकर बैठ गया, 28 लाख रुपए की मदद उन बच्चों की कराई। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक बार एमएलए बना दो, एक बार 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूं, 2.5 साल के लिए मौका मांग रहा हूं। 78 साल से आप कांग्रेस बीजेपी को वोट दे रहे हो, बार बार हर बार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस को बनाते हो। मुझे तो केवल 2.5 साल के लिए बना दो, किसानों की एक एक समस्या को दूर करूंगा, गरीबों की समस्या को दूर करूंगा। वादा कर रहा हूं, जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसी दिन किसानों को, हजारों किसानों को लेके कलेक्ट्री पे बैठ जाऊंगा और कलेक्टर से हिसाब मांगूंगा। कलेक्टर, जो सोयाबीन खत्म हो गई, जो धान की फसल खत्म हो गई, उसको नरेश मीणा तभी अनशन से उठेगा जब फसल बीमा का पैसा इन किसानों को दे दिया जाएगा, गरीबों को दे दिया जाएगा। हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है, हालात खराब है। किसानों को खेतों में खाद की जरूरत पड़ रही है, खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। 1400 का कट्टा 1800, 2000 में मिल रहा है, उसके साथ भी अटैचमेंट किया जाता है। आपके यहाँ परवरवरत परियोजना का काम वर्षों से चल रहा है, लेकिन जनता के लिए आंदोलन करें, जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए सड़कों पे भी लड़ाई लड़ूंगा। कभी जेल जाने से ना डरा हूं, ना आगे डरूंगा, मुकदमे खाने से ना पहले डरा हूं, ना आगे डरूंगा। जेल भी आपके लिए जाना पड़े तो जेल जाऊंगा, मुकदमे खाने पड़े तो मुकदमे खाऊंगा, लेकिन आपकी अन्याय आपके साथ नहीं होने दूंगा। और विधानसभा में तो जिस तरह से आज नरेश मीणा बोल रहा है, आज नरेश मीणा बोल रहा है, इसी आवाज को जब तुम राजस्थान की विधानसभा में सुनोगे, जब किसानों के हितों के लिए नरेश मीणा राजस्थान की विधानसभा में बोलेगा, जब दलितों के हकों के अधिकारों के लिए राजस्थान की विधानसभा में इस नरेश मीणा की आवाज जब गूंजेगी तो तुम्हें भी गर्व होगा कि हमने एक ऐसे एमएलए को बिठाकर विधानसभा भेजा है जिसके मारे 200 विधायक चुप है, लेकिन नरेश मीणा की आवाज गूंज रही है। एक बार मौका दे दो। आज आप 5-7 एमएलए को जानते होंगे, 200 एमएलए राजस्थान में, 200 एमएलए को नहीं जानते होंगे, लेकिन पूरा राजस्थान आपके बेटे को जानता है, पूरा राजस्थान नरेश मीणा को जानता है। किसी भी कोने में जाके कहोगे कि हम नरेश मीणा की विधानसभा के हैं, हम नरेश मीणा के वोटर हैं, तो आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। आपको लोग इज्जत से आपके सामने पेश आएंगे, कहेंगे कि आपने पुण्य का काम किया है, आपने एक ऐसे किसान के बेटे को विधानसभा में भेजा है जो अंतरनी पूरे राजस्थान की जनता की सेवा करता है। 25 साल से सेवारत हूँ, 2 साल से उगाड़े पेड़ घूम रहा हूं, मैं नंगे पैर गांव गांव जा
हो रहे हैं, इसलिए नंगे पैर जा रहा हूं। ये प्रमोद जैन जैसे भ्रष्ट नेता को, ओम बिरला जैसे व्यवसायीकरण की राजनीति करने वालों को, जिन्होंने राजनीति को पैसे कमाने का धंधा बना दिया, इन धंधा करने वालों को, कारोबारियों को नरेश मीणा विधानसभा लोकसभा में रोकना चाहता है। इन भ्रष्ट नेताओं को राजनीति से दूर करना चाहता है, इसलिए नंगे पैर घूम रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि मेरी मदद करना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे पैरों में छाले नहीं हो, मैं जूते चप्पल पहनकर आपके बीच में आऊं, तो मेरे पास कृपा करना, मुझे विजय श्री दिलवाना। मदद करोगे? हाथ खड़े करके तो मदद करोगे। पूरा गांव एक तरफ लगेगा।